पहले देखें किसान आंदोलन कहाँ पर सबसे पहले हुआ था। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे पहले किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ रियासत थी उसके अंदर हुआ था। और उसके कौन से ठिकाने में हुआ था, तो उसका नाम था बिजोलिया। ठीक है भैया, क्या था? बिजोलिया। अब बिजोलिया की हम बात करते हैं तो बिजोलिया थी जो अशोक परमार को, यानी अशोक परमार को दी हुई थी। अशोक परमार को ये जागीर किसने दी थी? ये राणा सांगा ने दी थी। और किस लिए दी थी? खानवा विजय के उपलक्ष्य में, खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में, खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में। और ये कहां का था? अशोक परमार था जो जगनेर का था। मैं इसको मिटा के आप इसको लिखो, इसको हम अगले स्लाइड में ठीक से लिखते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया, तो बिजोलिया राजस्थान के कहां पर पड़ती है? तो गुरुजी ये मेवाड़ रियासत में थी। ठीक है, और उस समय मेवाड़ मेवाड़ में थी और ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उस समय। ठीक है, बिजोलिया। बिजोलिया, ठीक है। और बिजोलिया किसको दिया था? बिजोलिया अशोक परमार को दिया गया। अशोक परमार, अशोक परमार को दी गई थी बिजोलिया। ठीक है, और क्यों दिया गया? तो ये खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में दिया गया। और जो परमार थे ये यूपी साइड से आए थे, जगनेर से, ये भी याद रखना। ठीक है, और बिजोलिया था ना, जिनके जागीरदारों को रावजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रावजी कहा जाता था, उपाधि थी इनकी एक तरीके से। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन की। तो सबसे पहले किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में होता है और मेवाड़ में बिजोलिया में होता है। और बिजोलिया उस समय मेवाड़ का क्या था? फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उस समय। सबसे पहले बिजोलिया की जो अशोक परमार को दी गई, ये खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में दिया गया था। और ये किसने दी थी? तो ये राणा सांगा ने दी थी। किसको? अशोक परमार, खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये तो इसकी छोटी छोटी बातें। और जो यहाँ पर किसान आंदोलन होता है बिजोलिया का, जो कम से कम 44 साल चलता है, 44 साल चलता है ये किसान आंदोलन। तो हम इसको आराम से कह सकते हैं कि भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था वह। और ये अहिंसात्मक आंदोलन रहा, अहिंसात्मक आंदोलन रहा। हिंसा यानी होती है, यहाँ पर हिंसा नहीं होती नहीं, यानी इसका मतलब था कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, धक्का मुक्की हो सकती है, भीड़ में धक्का मुक्की होती है तो धक्का मुक्की हुई होगी, नॉर्मल सी बात है। पर यहाँ हिंसा नहीं है, इसका मतलब अहिंसा नहीं है जो मारपीट चलती है। क्योंकि भरतपुर में 2006 के आसपास एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी काफी लोग मरे थे। और अब कोरोना में हुआ जो, तो आज का टाइम में, आधुनिक टाइम में, उसमें भी काफी लोग शहीद हुए थे आंदोलन में। तो ये विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, वह हिंसात्मक आंदोलन था। भारत, आप चाहे तो इसको राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बोल दो, चाहे भारत का बोल दो, चाहे विश्व का बोल दो। ठीक है, इसके बाद हमने मेवाड़, फिर इसके बाद हमने चेक करा बिजोलिया किसको दी गई। बिजोलिया अशोक परमार को दिया गया, खानवा युद्ध के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने दिया। अशोक परमार जगनेर का था और बिजोलिया के जागीरदारों को रावजी कहा जाता था। ये 44 साल तक चलता है आंदोलन और अहिंसात्मक आंदोलन था ये। और इसका जो समय काल था बच्चों, जो 1897 से लेके 1941 तक था। 44 हो गए ना, हाँ 44 साल हो गए, 44 साल चलते हैं। और इनका नेतृत्व अलग अलग भागों में किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है,
और जिस समय बिजोरिया का जो किसान आंदोलन हुआ, उस समय वहां का राजा था फतेह सिंह। राणा कौन था? फतेह सिंह। फतेह सिंह। फतेह सिंह क्या था? वहां का राजा था उस समय। और जब किसान आंदोलन प्रारंभ होता है तो यहाँ का जो जागीरदार था उसका नाम था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह। ठीक है, अभी हम इस आंदोलन के बाद में आराम से पूरी तरह से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले केशव दास जी थे जिन्हें मराठों के साथ युद्ध किया था। कोई बताने की जरूरत नहीं, आपको सबसे पहले पता है कि चोट कहीं से ली गई थी, तो मारवाड़ से ली गई थी, राजस्थान के अंदर मराठों के द्वारा। तो आप इन चीजों को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलो मैं इसको मिटाता हूं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बिजोलिया की। याद रखना, बात किससे करें? बिजोलिया की। और बिजोलिया का आंदोलन है जो कितने से कितने चला है गुरुजी? इतने से इतने चला, यानी 1897 से लेकर 1941 तक का ये काल रहा, यानी इतना लंबा चला है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति इसका नेतृत्व करता नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 44 साल में 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी आराम से गुजर जाती है, दादा के बाद पोता आ जाता है, सबको पता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। अब इतना बड़ा है तो इसको भागों में बांटना पड़ेगा, 3 भागों में बांटेंगे। तो फर्स्ट भाग है इसका 1897 से 1914 तक। ठीक है, जो सेकंड भाग होगा इसका 1915 से लेके 1923 तक। जो थर्ड भाग होगा जो 1923 से लेके 1923 होगा ये आपके 1941 तक। ठीक है, 44 साल लंबा चला इसीलिए। अब देखो, जो यहाँ के लोग थे बिजोलिया के, जो इनका फर्स्ट आंदोलन प्रारंभ होता है, उनको स्थानीय नेता नहीं होता। स्थानीय नेता हमको सेकंड फेज में आके मिलेंगे और थर्ड में मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट में देखो कैसे किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। बात है गंगाराम के पिता की। ठीक है, गंगाराम जी के घर की, और इनका घर था गिरधारीपुरा में। ये गिरधरपुरा भी आता है कहीं पर। ठीक है, आप इसको गिरधरपुर कर लो जो सही है। गिरधरपुर, गिरधारीपुरा नाम मिलते हैं हमको। आप इसको गिरधारीपुरा ही कर लो, ये गिरधारीपुरा है। ठीक है, कहीं पर आपको किताबों में गिरधरपुरा भी मिल जाएगा, नाम में थोड़ा वो होता है, देख लेना आप इश्यू में। गंगाराम धाकड़ जी की मृत्यु हो जाती है गिरधारीपुरा गांव में। जब यहाँ पर क्या होता है कि किसान थे जो मौसर खाने के लिए आए हुए थे। मौसर का मतलब समझते हो, 12वें दिन का खाना। तो अब यहाँ पर जो किसानों के ऊपर टैक्स था जो 84 प्रकार का था। टैक्स कितने प्रकार का था? 84 प्रकार का टैक्स किसानों के ऊपर लगा हुआ था। तो गंगाराम जी धाकड़ के पिताजी की मृत्यु होती है, तो ये वहां पर बैठ के खाना खाते समय, अब आपको पता है जब हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां पर कुछ नेता टाइप के हमको लोग मिलते हैं। हम उनसे हमारे आसपास के क्षेत्रों को भी लेके बात करते हैं, तो वो नेता के रूप में बात करते हैं। जैसे अब आपको किसी एमएलए या किसी नेता है, छोड़ो 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 उसको, कोई नेता की आपको काम की बुराई करनी है, अच्छाई करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो अच्छाई करेंगे, सब बुराई क्यों करेंगे? तो अब देखते हैं कि अब आप बताओगे आपके गांव की समस्या, और आपके गांव का ही दूसरा व्यक्ति होगा, काफी दिनों बाद मिलोगे आप, तब कहीं जाते हो प्रोग्राम में, तो ये एक तो ये बोलता है कि हमारे यहाँ की सड़कें खराब हैं, और दूसरा बोलता है सड़कें तो खराब है पर नाली भी खराब है, हमारे यहाँ की पानी का रिसाव भी, पानी जाता भी नहीं है, रोडों पे आ जाता है। और दूसरा बोला लाइट भी खराब है, तो बैठने की व्यवस्था भी खराब है, पार्क के साथ, पार्क में शाम के टाइम बैठ जाए आराम से, वो भी खराब कर रखा है, कुर्सी नहीं है पार्क में बैठने की।
वैसे ही करके कुछ यहाँ के लोग आए, स्थानीय लोग थे जो बात कर रहे हैं, यहाँ टैक्स तो लगा रखा है 84 प्रकार का हम पे, फिर लाठा, कुंथा, फिर काफी सारे टैक्स करके 84 प्रकार के टैक्स थे इनके ऊपर। तो जो लोग टैक्स तो लेता है 84 प्रकार के, पर लाठा भी लेता है, कुंता भी लेता है। कुंता का मतलब पड़ी हुई, जो आपकी पड़ी हुई फसल है जिसके ऊपर कुंता करते हैं, कितने किलो कितने मण की होगी है, तो आप उस मण के हिसाब से क्या करते हैं, सौदा करते हैं। यानी अनुमानित, यानी वो आपसे बोल रहे 30 मण होगा, जिसमें से एक या तीन नहीं 15 मण दे दो, आप 15 मण तो दे दोगे, पर कम हुआ ज्यादा हुआ 30 से तो ये आप भुगतोगे, ज्यादा होता है तो आपका होगा, तो कम होगा तो आपका होगा। ठीक है, इस प्रकार कुंता किया जाता था। इसको मैं मिटा देता हूं। जो लाटा कुंता भी लगा रखा है हमारे ऊपर, अब बताओ क्या करें। जब यहीं से क्या कहते हैं कि एक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष था, कई तो बोलते हैं साधु भी था, साधु सीताराम जी गुजर रहे थे, वो पढ़ा लिखा इंसान था। ठीक है, साधु सीताराम तो जो यहाँ के पढ़े लिखे व्यक्तियों में से तो पढ़े लिखा था। तो साधु सीताराम जाते हैं तो तब बोलते हैं कि दरिपुरा गांव से निकलते, तब यहाँ के लोगों से बोलते हैं आप खाना क्यों नहीं खाए, तो ये बोलते हैं कि बाबा जी खाना कैसे खाए, 84 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं किसानों के ऊपर। अब बताओ, उसमें लाठा, कुंता, खिचड़ी, ये खिचड़ी टैक्स है, खिचड़ी खाने की मतलब गुड़ जी है तो खाने की चीजें, खाने के लिए टैक्स लगा हुआ है इनके ऊपर। खिचड़ी होती है, जब जागीरदार आता था काफी दिनों बाद जागीर के अंदर, तो जो वहां के स्थानीय लोग थे पैसा चंदा इकट्ठा करके उसको खाना खिलाते थे, उसको खिचड़ी कर बोला जाता था। साधु सीताराम जी ने बोला कि 84 प्रकार के टैक्स है, ये तुम्हारा जागीरदार कौन है, ये कृष्ण सिंह। अच्छा, ये इसकी तुमने कभी कंप्लेंट नहीं करी क्या, ये किसके पास, ये राणा जी के पास। राणा जी कौन, फतेह सिंह। फतेह सिंह जी के पास, ओहो फतेह सिंह जी के पास, यह काफी अच्छे इंसान है, मिल के आया हूँ। साधु सीताराम जी रिप्लाई देते हैं, बहुत बड़े इंसान है, तुम जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। अच्छा, तो अब इनको थोड़ा हौसला मिला। कब जाएगा, उन्होंने कहा बाबा जी आप ही चली जाओ, ये जाने से मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊँ। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि 2 आदमियों को भेजे, एक का नाम था नानक जी, नानक नान जी नान जी नान जी ठाकरी, वे ये अलग है, नान जी अलग है, ठाकरी पटेल, इन दोनों को भेजा। मुश्किल से तैयार हो गए हैं, ये राणा जी के पास जाते हैं। राणा जी से मिलने में उनको 6 महीने से अधिक समय का वक्त लग जाता है। अब आपको पता है, हम आज ही साधारण व्यक्ति, जब आप नेता से मिलने की उम्मीद रखते हो, हम मुख्यमंत्री से मिले या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आप दिल्ली जाते हो, तो आपको वहां पर कम से कम काफी महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हम बाकायदा पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चरों की बात अलग है पर रियलिटी की बात अलग होती है, पर हम वहां से देख सकते हैं क्योंकि कई पिक्चरों में सच्चाइयां बताई हुई होती है। ठीक है, 6 महीने से वो अधिक लग गए समय मिलने में। फिर ये मिलते हैं, एप्लीकेशन इन्होंने लिखे रखी थी, एप्लीकेशन देते हैं और नानक जी, ठाकुर जी, पटेल, फतेह सिंह से कहते हैं। फतेह सिंह जी क्या कहते हैं कि हमारे पर 84 प्रकार के टैक्स किशन सिंह ने लगा रखे हैं, वह हमसे कठोरतापूर्वक टैक्स वसूलता है, आप इस चीज का कोई समाधान करो। अब इनकी कंप्लेंट तो कर दी, और कंप्लेंट का निदान के लिए इनने किसको भेजा, हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन को, हामिद हुसैन, हामिद हुसैन को क्या करता है, ये भेजते हैं। हामिद हुसैन आते हैं, यहाँ पर एक जांच रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट किसके पक्ष में होती है, किसानों के पक्ष में होती है, परंतु इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। और ये आता है तब हामिद हुसैन से पूछता है, कौन, कृष्ण सिंह, कि मेरे गांव से मेरी कंप्लेंट किसने करी, ये क्यों बताऊं, ये बताओ तो सही है, क्यों खर्चा पानी दो उनको, ये वो बात नहीं आप बताओ। तो बताया गया, तो यूं बोला कि नहीं तो नानक जी है, ठाकरे है, पटेल है, 2 नाम बताए इन्होंने। अच्छा, और साधु सीताराम जी का नाम भी आएगा क्योंकि ये मोटा बोलेंगे तो साधु सीताराम जी भी आ गए। अच्छा जी, जो चलो कोई नहीं। तो कृष्ण सिंह जी ने एक दिन एक टैक्स वर्कशॉप लगा दिया इनके ऊपर 1903 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1903 में चौरी कर किसने लगाया, तो ये याद रखना।
चौधरी का किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। ये लड़कियों की शादी के ऊपर लगता था ये, ठीक है। शादी जो ही कराएगा जो 5 रुपए टैक्स देगा लड़की के लिए। और उस जमाने में 5 रुपए में पूरी शादी हो जाती थी। अच्छा, तो किसानों को ये पता लगा भाई कि चौधरी कर लग गया, तो किसान थे जो कहाँ पर जाते हैं गुस्सा होकर किशन सिंह के पास जाते और किशन सिंह से बोलते हैं कि क्या एक और टैक्स लगा दिया तुमने। तो किशन सिंह जी बोले तुमने मेरी कंप्लेंट करी थी ना, हाँ, तो उसका बदला। तो ये क्या करते हैं, चौधरी का लग तो जाता है, वो बोलते हैं हम लड़कियों का विवाह नहीं करेंगे। जो बोलते हैं लड़कियों का विवाह तुमने नहीं करो, लड़कियां तुम्हारी जवान हो गई जल्दी, और लड़के बाद तब जल्दी जवान हो गई। तो फिर इनने फिर 2 साल बाद जाते हैं, 1905 में जाते हैं उनके पास। 1905 में जाने के बाद किशन सिंह से बात करते हैं, किशन सिंह टैक्स 18 है या नहीं 18? तो किशन सिंह बोलता है कि मैं टैक्स नहीं 18, देखो आप टैक्स नहीं हटाओगे हम सब मालवा चले जाएंगे। ओहो, ये इनके सामने समस्या आ गई और जाने के लिए तैयार हो गए थे वास्तविकता में। फिर ये जाने के लिए जो है तैयार हुए, तो इनके पास ही क्या कहते हैं कि किसान वापस आ जाते, सॉरी, जागीरदार वापस आता है और बोलता है यार तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा जो टैक्स है वो मैं हटा दूंगा। 1905 में चौधरी कर हट जाता है। क्योंकि ये कर इसने इसीलिए हटाया है क्योंकि ये चले जाते 200 किसान यहाँ से, 200 किसान की से ज्यादा अधिक लड़कियां क्या कहते हैं कि जो विवाह योग्य हो गई थी, तो उनको वो और कहीं मालवा क्षेत्र में ले जाते, क्योंकि वहां का राजा उनको जमीन देता, हम वहां पर कृषि करते हैं, वहां के अलग टैक्स लगते हैं। तो जो बिजोलिया की अर्थव्यवस्था थी जो चौपट हो जाती, क्योंकि हमारे पास प्राचीन समय में या पुराने समय में क्या था, उद्योग व्यापार तो था नहीं, तो यही होती थी फसल, तो उससे टैक्स लिया जाता था। तो 18 भी इसके लिए कंपलसरी हो गया। अब क्या कहते हैं, किशन सिंह जी की हो जाती है मृत्यु। किशन सिंह की हो गई मृत्यु। किशन सिंह के बाद राज सामंत कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह होता है जो एक टैक्स और लगाता है 1905-1907 के अंदर। उसका नाम था तलवार बंदाई। आप इसको लिख लो, मैं इसको मिटा लूं, ठीक है। इनके पास सामंत यहाँ का बनता है दूसरा पृथ्वी सिंह, और ये एक टैक्स लगाता है तलवार बंदाई। जी देखो, टैक्स पहले भी लगता था पर ये जागीरदारों के ऊपर लगता था, केवल राजा लगाता था जागीरदारों के ऊपर तलवार बंदाई। जब राजा को या कोई सामंत जब गद्दी पे बैठता था, तो राजा के लिए सामंत क्या था कि वो लेके जाया करता था टैक्स। टैक्स बोल दो, गिफ्ट बोल दो। गुची गिफ्ट के नाम पे तो आज के टाइम पे डेयरी मिल्क दी जाती है। गिफ्ट डेयरी मिल्क अच्छी है तो डेयरी मिल्क देनी चाहिए इनको ना। तो गिफ्ट के नाम पर ये क्या कर देंगी, तलवार बांधते हैं। तो राजा आपको पता है तो टैक्स दिया जाता था जमींदार के द्वारा, तो तलवार बंधाई था वो, तलवार बंधाई थे। पर इसने क्या किया, जो तलवार बंधाई टैक्स था उसको किसानों के ऊपर लगा दिया। जनता और क्रोधित हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा, और हाँ, जो ये लोग हैं किसान थे बिजोलिया में, सबसे ज्यादा तो धाकड़ जाति के थे। धाकड़ जाति के सबसे ज्यादा किसान यहीं पर थे, सबसे अधिक किसान, अधिक थे। कहाँ पर थे? बिचौलिया में, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम दूसरे चरण में आते हैं। अब देखो, साधु सीताराम जी को तो निकाल दिया गया है कहाँ से, बिचौलिया से। अब थोड़ी से हम थोड़ी इस किसान आंदोलन से हटके थोड़ी सी एक बात करते हैं। अब हम दूसरे चरण की बात करेंगे, तो हम यहाँ से थोड़ा सा हटके एक बात करते हैं व्यक्ति की, ये भी मोस्ट है आपके लिए, विजय सिंह प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक मानी भूप सिंह गुर्जर। इसका इनका एक नाम है भूप सिंह गुर्जर।
ठीक है। इन भूप सिंह गुर्जर का जन्म यूपी में हुआ था, यूपी में बुलंदशहर में। बुलंदशहर यूपी में इनका क्या जन्म हुआ था, और इनके जो दादाजी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो दादी सुनाती होगी कहानी, पापा बताते होंगे कि देखते रहे दादा कितने अच्छे थे, जिन्होंने इतनी 1857 क्रांति में भाग लिया, क्योंकि हमको तो आजादी चाहिए थी उस समय, और ये यूपी के थे, उसमें बुलंदशहर थे। यूपी के लोगों का तो खून उसमें होता है। ठीक है। तो दादाजी 1857 क्रांति में भाग लिए, तो इनने सोचा, भूप सिंह गुर्जर ने, क्योंकि दादाजी की किस्से सुनते थे, तो विजय सिंह पथिक ने सोचा हम भी 1857 की जैसी क्रांति करेंगे, और ये अपने मित्रों के साथ क्रांति करने की सोचते हैं। ठीक है। तो ये क्रांति के बहाने से कहां पर आते हैं, राजस्थान में आते हैं, और अंग्रेजी सरकार को पता लग जाता है यानी भूप सिंह गुर्जर नाम के इस और इसके सैनिक दोस्त थे, जो अंग्रेजी सरकार का पता लग जाता है कि भाई एक क्या करेंगे, 1857 की तरह एक क्रांति करने की सोच रहे हैं। तो जो भूप सिंह गुर्जर थे, जिनको कहां पर पकड़ा गया, अजमेर में, तो सॉरी, इनको अजमेर में पकड़ लिया गया, अजमेर में पकड़ा गया इनको, और इनको टोड़गढ़ जेल में डाल दिया गया। फिर टोड़गढ़ भी अजमेर में पड़ता है, इनको कैद करके अजमेर में डाल दिया। और इससे पहले ये रेलवे में नौकरी कर रहे थे, रेल में नौकरी कर रहे थे। तो यहाँ से ये कैसे कैसे भागते हैं, भागना भी जरूरी है भाई, थोड़ी देंगे यार। ओझड़ी गांव में आ जाते हैं भाग के, जेल तोड़ के ना, ओझड़ी पड़ते हैं चित्तौड़गढ़, और मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ चित्तौड़ का भाग, सॉरी मेवाड़ का भाग चित्तौड़ है। ओझड़ी गांव में ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर आके अपना नाम चेंज कर देते हैं, भूप सिंह गुर्जर से विजय सिंह पथिक कर देते हैं, और ओझड़ी गांव में आके ये क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, यानी पढ़ाई वढ़ाई करवाते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहते हैं हमेशा। मीनिंग ये कहाँ पर आगे, फिर ओ डी गाँव, ओझड़ी गांव में आ जाते हैं, नाम चेंज करते हैं, विजय सिंह पथिक करते हैं, नाम बदल देते हैं अपना, तो क्या नाम करते हैं, विजय सिंह पथिक। ठीक है। इसके बाद ये एक शिक्षक बनते हैं यहाँ पर, तो ये पढ़े लिखे थे, शिक्षक बन जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उपदेश देते हैं, और रोज शाम को बैठ के उपदेश देते, कहानी सुनाते थे। ठीक है। तो यहीं से क्या कहते हैं कि ओझड़ी गांव से साधु सीताराम जी गुजर रहे थे, क्योंकि उनको देश निकाला दे दिया ना वहां से, साधु सीताराम जी जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो इनके उपदेश सुन रहे थे, जाते जाते सुन ही लेते, कोई अच्छा प्रोग्राम करता है तब। तो अब व्यक्ति है तो क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी बात तो करेगा ही करेगा। क्रांतिकारी बात कर रहा था, तो साधु सीताराम जी ने इसको जवाब, साधु सीताराम जी थे जिन्होंने विजय सिंह पंडित से पूछा कि मास्टर जी क्या आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ करते हो, मैं करने को तो वैसा और 1857 जैसी क्रांति कर देते, पर पकड़ में आ गए हम तो। ये तो कहाँ 1857 की क्रांति करते ये लोग, कहाँ ये शिक्षक बन चुके। समय का पहिया तब घूमता है भैया, तब वो किसी को नहीं देखता, उसके लिए सभी स्त्री पुरुष महिला बच्चे सब समान है, इसीलिए शांति से अपना काम करो। साधु सीताराम जी आते हैं, बोलते हैं कि आप अच्छे हो, इंटेलिजेंट भी हो, और आपकी बातों से लगता है कि आप टीचर कम क्रांतिकारी, ज्यादा हो बोलो मैं क्रांतिकारी था। चलो कोई ना। फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक को ये कहां पर ले जाता है अपने साथ, बिचौलिया, इनको इम्प्रेस करके, आप वहां पर एक किसान आंदोलन हो रहा है बिचौलिया, चलो। ठीक है। बिचौलिया में ये इनको लेके आ गया अपने साथ। अब ले तो आ गए, क्योंकि मैंने वहां पर बताया स्थानीय लोगों, वहां पर कोई स्थानीय नेता नहीं था, स्थानीय नेता अब मिलेगा किसान आंदोलन के लिए, विजय सिंह पथिक। तो आप इन सब चीजों को लिख लिया होगा, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बोल रहा हूँ जिसको लिखते चलना, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका। ये मत लिखना कि जो बोल रहा हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो लैब मास्टर ये तो पढ़ाया जो आए ही नहीं पेपर में।
विजय सिंह प्रतीक की बातें हो गई, सॉरी चल रही है। बिजोलिया में आ जाते हैं तो फर्स्ट चरण में कोई स्थानीय नेता तो था नहीं। अब यहाँ से मिलना चल रहे होते हैं स्थानीय नेता, इनको स्थानीय नेता यानी लीडर मिलते हैं इनको। यहाँ पर एक लीडर का नाम था विजय सिंह प्रतीक। ये आते हैं जहाँ याद पूछते हैं किसने आज तक आंदोलन किस टाइप से किस प्रकार से किया गया, कोई आपका लीडर होगा बुलाओ उसको, तो बोलते कि लीडर तो कोई भी नहीं था, साधु सीताराम जी बोलते जैसे जैसे हम कर लेते थे। और यार ये तो दिक्कत हो गई। साधु सीताराम जी की तरफ देखे, साधु सीताराम जी ने बोला सर देख लो, चलो कोई ना। सबसे पहले इन्हें बिजोलिया पंचायत की स्थापना करी, क्या थी, लोगों को बुलाया गया। और लोग कहाँ उस समय, हमारे पास संचार के साधन काफी कम थे, संचार उस समय थे नहीं, तो वो भी गाँव में हमारे राजस्थान में। तो फिर क्या किया गया, क्योंकि एक गांव था बिजोलिया का, बेरीसाल। बेरीसाल, बेरीसाल में हरियाली अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या थी, अमावस्या का त्योहार था। और ये मेवाड़ में काफी धूमधाम से उदयपुर साइड में मनाया जाता, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाया जाता था। तो उनको यह पता था कि बेरीसाल बिजोलिया के जितने भी लोग हैं जो बेरीसाल गांव में इकट्ठा होंगे क्या, जो बेरीसाल गांव है उसमें इकट्ठा होंगे, काफी अधिक मात्रा में लोग एकत्रित होंगे। क्योंकि हम गांव के लोग आज भी मेला त्योहार काफी धूमधाम से बनाते हैं और देखने भी जाते हैं। गांव के अधिकांश लोग, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते ही होंगे, आप जाते होंगे ना, तो कमेंट में बताना कौन कौन जाता है और कौन कौन नहीं जाता। इसमें कोई शर्म संकेत की बात नहीं है, हम जाते हैं तो कुछ जाते हैं, झूला भी झूलते हैं और चॉकलेट भी खा के आते हैं। अब जी इतने बड़े हो गए, हम चॉकलेट नहीं खाते, चलो कोई ना, ठीक है। हरियाली अमावस्या के दिन ये क्या बेरीसाल गांव में सब एकत्रित हो गए, तो चलो एकत्रित तो हो गए, इकट्ठा हो गए। तो बेरीसाल गांव में ही एक बोर्ड की स्थापना करता है, कौन, विजय सिंह प्रतीक, ऊपर माल बोर्ड की। और ऊपर किसको बैठाता है, मुन्ना लाल को, अध्यक्ष मुन्ना लाल, केंद्र रहेगा ये आप बिजोलिया आंदोलन का, ठीक है। ये बोलते हैं कि हमारे साथ आओ, हम आंदोलन करेंगे, राजा जिस 84 प्रकार के टैक्स हैं उनको छुड़वाया जाएगा, आपकी बातों को आगे रखी जाएगी, ये सभी बातें हो रही थी। तो परेशान तो प्रजा इनके साथ हो जाती है और ऊपर वाले पंच बोर्ड की स्थापना हो जाती है। एक किसान पंच बोर्ड था, किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है 1917 में, ये थी 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हो गई। इसका अध्यक्ष था साधु सीताराम। बाबू जी अब आप यहाँ पर बैठे रहो, क्योंकि जो नारायण जी ठाकरे पटेल और साधु सीताराम से बाद में हरजाना देके जागीर में आ चुके थे, इसलिए इनका यहाँ पर नाम लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये सब काम यहाँ से फ्री हो गए बिजोलिया का ना। पंच बोर्ड की स्थापना दोनों की हो गई, उपरमान बोर्ड की स्थापना, किसान पंच बोर्ड की स्थापना बेरीसाल अमावस्या के दिन पर होती है। कौन से गांव में होती है, बेरीसाल में होती है, हरियाली अमावस्या के त्योहार पे होती है। इन लोगों ने लिखा था, पर मैंने लिखा दिया आपको। फिर उपरमान पंच बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है। इसके बाद किसान पंच बोर्ड की स्थापना होती है। बिजोलिया पंचायत की स्थापना करता है विजय सिंह प्रतीक करता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग इकट्ठा एकत्रित हो गए, तब इनको पता लगा कि चलो हमारी किसान आंदोलन को कोई नेतृत्व करता तो अच्छा सा मिला। अब ये क्या करते हैं कि ये क्या यूपी के आए हुए थे, यूपी में ये काफी सारे लोग जानकार थे कानपुर में, और कानपुर से एक अखबार निकलता था प्रताप, ठीक है। अखबार नाम प्रताप नाम का कानपुर से अखबार निकलता था, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर इन्हें टिप्पणियां देना चालू किया। और ये इतना प्रचार में आया कि इसमें अखबार में क्या कहते हैं कि अलग से इनके लिए वो आने लग गया था, हेडिंग, एक कॉलम बन के आने लग गया था, बिजोलिया बिजोलिया बिजोलिया। और हम किसी भी चीज को ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो उस पर सबकी नजर पड़ती है, तो बिजोलिया पे सबकी नजर पड़ी। धीरे धीरे ये भारत में ये मानो कि
विजय सिंह प्रतीक थे किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, यानी भारत लेवल पे लेके गए थे इन आंदोलन को। ये एक तो क्या काफी सारे आंदोलन भाग लिया था इन्हें। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि अब प्रताप अखबार में दे दिया, गणेश अखबार में था गणेश, अभ्युदय, ये सब अखबार याद रखने हैं आपको। अभ्युदय अखबार, अभ्युदय, मराठा अखबार, इन सब में क्या प्रेस आती थी इनकी, रोज एडिंग आ रही है, किसानों को बताया जा रहा है। और इसी मौके पे 1919 में कांग्रेस अधिवेशन लगता है। तो साधु सीताराम जी क्या कहते हैं कि सॉरी विजय सिंह प्रतीक बोलते हैं कि हमको कांग्रेस अधिवेशन लग रहा है, हमको जाना है, वहां पर बैठना है, गांधी जी की नजर हम पे पड़नी चाहिए। तो वहां पर जाते हैं, बैठते हैं कुछ दिन, तो गांधी जी की नजर इन पे पड़ती। गांधी जी को विजय सिंह पटेल बताते हैं कि सर हमारे गांव में ऐसी दिक्कत है, हम पे 84% टैक्स है, महाराजा फतेह सिंह है, और इसके बाद हम पे टैक्स कम नहीं किए जा रहे। तो चलो कोई नहीं। 1919 के अधिवेशन में से महात्मा गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा था। अब मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। उन्नीस सौ 19 में कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे, ठीक है। राजस्थान में महादेव देसाई आते हैं जो इन चीजों का जायजा लेते हैं, फिर बाद में कुछ कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होती। इसके बाद ही क्या कहते हैं कि तिलक जी थे जो समर्थन में आते हैं किसान आंदोलन की। तो ये पार्लियामेंट में कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हैं कि राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के बिजोलिया में जागे के अंदर क्या कहते हैं कि वो हो रहा है, सॉरी भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन, प्रजा काफी परेशान है, आंदोलन काफी समय से लंबे समय से चल रहा है, इसका कोई निदान किया जाए। समर्थन में कौन आ गए और पक्ष में आ गए महात्मा गांधी, सॉरी विपक्ष में चले गए, यानी इनका पक्ष नहीं किया, विपक्ष में किसान आंदोलन। उनने बोला महात्मा गांधी ने कि अभी हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, अंग्रेजों से नहीं है हमारी लड़ाई, हमारी लड़ाई किससे है, सॉरी हमारी लड़ाई देशी रियासतों के राजा से नहीं है, अभी हमारी लड़ाई अंग्रेजों से। अंग्रेजों से फ्री होने के बाद हम किससे बात करेंगे, राजाओं से बात करेंगे। तो फिर भी लास्ट तक आते आते 84 में से 35 लाख बार कम करने का समझौता बनता है, पर ये लागू नहीं होता, किसी कारणवश से रुक जाता है। और वहां पर क्या कहते हैं, हामिद हुसैन आया था जो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। ये सब चीज को मिटा रहा हूँ। बोर मत होना गुरु जी, बोर क्यों हो गई, अरे देखो बोर मत हो, देखो लंबी पोस्ट की जो तैयारी करता है उसको सिंसियरली होके पढ़ना चाहिए। ये कौन तो गुरु जी आप बिल्कुल ही सिंसियर होके पढ़ाओ हमको, अरे भैया आज के तबीयत से खराब चल रही है थोड़ी, पर क्लास लेना जरूरी है, ऑफलाइन लेते हैं फिर ऑनलाइन लेते हैं। हमारा ऑप्शन होता है ऑनलाइन का लास्ट ऑफलाइन के बाद, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है, काफ़ी सारी लेते भी हैं, 8-8, 9-9 घंटे खड़े भी हो जाते हैं, पर मुश्किल होता है कि 1 घंटे में यूट्यूब पे पढ़ा दें, क्योंकि वो माहौल नहीं बन पाता बिजोलिया की। ठीक है बच्चों, देखो बिजोलिया की बात हो गई। अब दूसरे चरण में ही क्या कहते हैं कि बिजोलिया में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, एक अधिकारी आता है जो क्या करता है कि टैक्स लगाता है, ये भी टैक्स लगा जाता है। जो उपजाऊ भूमि थी जिसपे भाई साहब जो उपजाऊ भूमि होगी और उस पे जो कृषि होगी उसका कम टैक्स यानी माइनस, और नहीं जिसमें उपज ही नहीं है, फसल नहीं होती, बंजर भूमि बोलते हैं ना उसको, बंजर भूमि पे
हाईटेक से लगा गया, कोई लगाने वाला लग रहा था बेचारा मासूम। दादा से मेरा मन करता है कि मैं उसके गाल खींच लेता, यूं होता तो उनके पास, अरे ले ले बाबू क्या कर दिया तूने ये। अब देखो वो एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो बाजरा है, बाजरा खाओ मस्त रहो, खिरची की जाती है आराम से। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता उस अंग्रेज ने क्या देखा यहाँ पर, कम से कम मिट्टी का तो टेस्ट करा था वो। खेत तो देखता जाके, शायद मेरे को लगता है वो किसी दिन पे के लिए होगा, लेटर जारी कर दिया उसने। ये तो इस इंसान को जाके चेक करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, फिर विजय सिंह प्रतीक के पास लोग आते हैं, साहब क्या करें, विजय सिंह के पास लोग आए, ये टैक्स बढ़ा गया अधिकारी, जब आप कुछ मत करो, आप अपनी भूमि छोड़ दो। पर क्या कहते हैं, ये गलती सबसे बड़ी होती है। माणिकलाल वर्मा कहते हैं मना भाई साहब आप जमीन मत छुड़ाओ, आप जमीन मत छुड़ाओ, ये छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप जमीन छोड़ दो तो राजा तो अपने आप टैक्स कम कर देगा। पर क्या कहते हैं कि इनसे एक गलती ये होती है कि जमीन छोड़ तो देते हैं किसान उन्होंने जमीन तो छोड़ दी, जो अगर छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या कहते हैं मारवाड़ किसान की भूमियों को ले लेते हैं। मान लेते राजा जी से आके, राजा जी हमको घूम देता, हम कृषि कर लेंगे और आपकी जो नियम शर्त है हम पूरी कर देंगे। तो किसान भी क्या दौड़े से नाराज हो गए विजय सिंह प्रतीक से, और विजय सिंह प्रतीक भी स्वयं को शर्मिंदा मानने लगे, यार हमने तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया खुद का। तो ये क्या करते हैं ऑटोमेटिक अपने आप को इस किसान आंदोलन से क्या कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तीसरे फेज की कोई ज्यादा बात नहीं है, तीसरा फेज इतना था, आपको तो खाली ये याद रखना है 1923 से 1941 तक, कोई ज्यादा लंबी बातें नहीं होती इनकी, ठीक है। लंबी बात में तो कुछ नहीं, इसमें क्या इतना याद रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा, अंजना चौधरी आदि लोगों ने मिलकर क्या करते हैं, किसान आंदोलन का आगे चल के नेतृत्व करते हैं, और 84 में से 35 लाख आखिरकार लास्ट में 1941 में कैंसिल हो जाती है। देखो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से 47